वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये रात के बजे हैं, आप लोग देख रहे हो 12:18 और मैं जा रही हूँ अभी पढ़ने। तो दिन का कल का सेशन तो मैंने कल रात का आप लोगों को दिखाया था और आज रात का भी दिखाऊंगी। और कल से मैं फुल डे व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तब से मैं फुल डे व्लॉग डाला करूँगी और उसमें मेरा 50 डेज़ का चैलेंज होगा, जिसमें मुझे सब कुछ मुझे रिवाइज़ करना है और जो मुझे बचा है वो पढ़ना है। 50 डेज़ में मुझे सारा सब कुछ ख़त्म करना है। तो इसमें मैं पढ़ने वाली हूँ और आप लोग भी बताना कि कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अब से मैं डेली फुल डे व्लॉग डाला करूँगी, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे पढ़ना चाहिए और कितनी देर पढ़ना है हमें। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बता दूँगी कि जैसे कि मैंने कैसे कैसे सिलेबस हो गया मेरा और कैसे कैसे मैं रिवीजन कर रही हूँ और कैसे कैसे मैं डेली मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, और जो अपना कर रहे हैं अच्छा, नहीं तो अच्छा ही है। तो ये व्लॉग है रात का और इसमें मैं पढ़ रही थी, ये मैं मैम का प्रैक्टिस बैच देख रही हूँ। तो प्रैक्टिस बैच में टोटल 28 या 29 लेक्चर है, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन 30 के अंदर ही है। 28-29 समथिंग लेक्चर है। तो अभी लेक्चर नंबर मेरा 4 तक हो गया है। ये मेरे 5th या 6th वीडियो था मेरा। तो इसमें मैम की जो शीट है मैंने वो निकलवा ली थी। अब इसमें मैं इसको शीट को मैम के देखूँगी और समझूँगी और फिर मैं इस पर टिक लगाऊँगी। मुझे यही करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है ना, तो कुछ चीज़ें मैं प्रिंट करा रही हूँ और कुछ मैं खुद से लिख भी रही हूँ, क्योंकि खुद से लिखना बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। नोट्स तो खुद से ही बनाने चाहिए और बाकी चीज़ों में आप लोग कर सकते हो, आप लोग जैसे ठीक लगे। वैसे मैं हार्ड कॉपी से भी सॉफ्ट कॉपी से भी कर सकती थी, लेकिन मुझे हार्ड कॉपी ज़्यादा प्रेफर लगती है। और एक्चुअली मुझे चश्मा भी लगा हुआ है, तो मैं ज़्यादा सॉफ्ट कॉपी नहीं देखती हूँ। पढ़ने वाली चीज़ें मैं प्रिंट करवा लेती हूँ, बाकी मैं बस वीडियोस देखती हूँ और बाकी एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं देखती हूँ। तो मैं ज़्यादा फ़ोन या लैपटॉप भी अपना यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उतना ही यूज़ करती हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, तो उससे सही रहता है मेरा। तो ऐसा होगा, जिनको चश्मा लगा होगा उनको पता होगा कि ज़्यादा यूज़ करने पर सर दर्द होने लग जाता है, फिर जो पढ़ाई हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मतलब मूवी भी ज़्यादा नहीं देखती हूँ। अगर मैं देख लूँगी तो मुझे सर भारी भारी सा होने लग जाता है। और मैं देखती हूँ उस दिन जिस दिन मैं ब्रेक ली होती हूँ पढ़ाई से, तो क्योंकि पढ़ाई के साथ देखना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ओवरलोड हो जाएगा। और वैसा मैं करती हूँ सिर्फ महीने में 1 बार, तो मैं ज़्यादा अपने आप को छूट नहीं देती हूँ। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूटीन बनाई हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी डेली रूटीन की चीज़ें अगर हम उसको फ़िक्स कर लें ना, तो लाइफ में अगर कुछ करना है तो हमारे दिमाग में जितनी चीज़ें चल रही हैं हमें सब कुछ करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, कि हम वो करेंगे, कि हम वो करेंगे। हम सब कुछ सोचते रहते हैं लेकिन हम कुछ करते नहीं। तो हमें हमारे दिमाग को कंट्रोल करना है और हमारे दिमाग को थिंकिंग मोड से एक्शन मोड की मोड में लाना है कि हम चीज़ें करें। हम सोचें ना, और सोचने की बजाय उस चीज़ को हम उस टाइम पे करें। हमारा कम से कम 10% भी तो टास्क हो जाएगा ना, अगर उस टाइम हम उस चीज़ को सोचें ना और करें। तो इसीलिए सोचना थिंकिंग मोड को आप लोग साइड में करके एक्शन मोड में अगर आओगे ना, तो बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं काफ़ी देर तक मैं ये वीडियो देख रही थी, समझ रही थी, क्योंकि एरर में मुझे अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को ना, मेरा एरर में ना सभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब क्लोज़ टेस्ट में तो जैसे 5 ऑप्शन है उसमें से 4 मैं सही कर देती हूँ। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन हो तब भी मैं 3 कर देती हूँ सही। और जंबल सेंटेंस वाले भी हो जाते हैं मुझसे सही। हाँ, 1-2 गलत भी हो जाते हैं लेकिन सही भी होते हैं। लेकिन एरर में ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो एरर में इसीलिए मैं वापस से ग्रामर के लेक्चर्स देख रही हूँ और फिर उसके बाद मैं नहीं तो मैम के जो एक्सरसाइज़ है कंजक्शन के, जैसे सब कुछ मैं पीछे वाला सब कुछ सॉल्व करूँगी। और प्लस मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ इंग्लिश का, कि मैं देख रही हूँ कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो थोड़ा तो हो रहा है इम्प्रूवमेंट, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश को मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये सब तो ठीक है, मैं प्रैक्टिस बैच अभी चल रहा है, अभी मैं 1-2 चैप्टर करने के बाद फिर मैं एरर का मैराथन देखूँगी, फिर मैं प्रैक्टिस बैच करूँगी, फिर बीच में मैं एक टॉपिक लेके चलूँगी। ईडीएम्स भी मुझे करने हैं, तो एक दिन मैं ईडीएम्स भी करूँगी।
तो ऐसे आप लोग भी करोगे ना तो आप लोगों की भी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और थिंकिंग मोड से एक्शन मोड की मोड में आना है, तो आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखो और आप लोग सीखो दूसरे लोगों से कि वो लोग कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और देखो, सबसे बुरी आदत क्या होती है कि हम रील्स स्क्रॉल करते हैं या बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें ही बहुत सारी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ। तो वैसे मैं तो सिर्फ यूट्यूब रखी हूँ अपने फ़ोन में, क्योंकि मुझे तो वीडियो डालना होता है, अपलोड करना होता है। मैं भी कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे। तो ऐसी बात नहीं, हम थोड़ी डिस्ट्रैक्शन को अगर हम कम कर देंगे ना अपनी लाइफ से, तो इंस्टाग्राम मैं यूज़ करती थी जब मैं कॉलेज में थी, तो मैं कॉलेज की मैंने आईडी बनाई हुई थी, तो उसमें मैं कॉलेज के फ्रेंड्स लोगों के साथ कनेक्टेड थी उस पर। लेकिन फ़िलहाल मैंने डिलीट किया हुआ जब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग भी ऐसे करो, अपनी सारी चीज़ों को कम कर दो। जैसे मेरे फ़ोन में सिर्फ मेरा यूट्यूब है और मेरा व्हाट्सएप, उसके अलावा कोई भी आपको फालतू ऐप नहीं दिखेगा। तो ये 2 ज़रूरी की चीज़ें हैं, तो ये तो रहेगी ही। और यूट्यूब में मैं ट्राई करती हूँ कि एक रखा है मैंने, तो इसको भी मैं कम यूज़ करूँ। कम कब यूज़ करूँ, तो मैं अपने दिमाग को ये टारगेट देती हूँ कि जब तक टू डू लिस्ट मेरा 90% भी कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक मैं फ़ोन नहीं छूऊँगी। 100% तो नहीं हो पाता, मैं बहुत ज़्यादा ही टू डू लिस्ट बना देती हूँ। 90% भी अगर हो जाता है, तो फिर जब मेरा टू डू लिस्ट ख़त्म होता है, उससे पहले मैं कुछ 10 या 15 मिनट का कुछ देख लेती हूँ माइंड रिलैक्स करने, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, इससे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं हमेशा अपने दिमाग को ये बोलती हूँ कि जब तक टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ भी टाइम पास की चीज़ें नहीं देखनी। तो ऐसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत चीज़ें अच्छी चलेगी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कर नहीं सके, पॉसिबल हो जाता है। हमें उस चीज़ में टाइम वेस्ट करना है, टाइम और अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज़ में। अगर हमने ये 2 को चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किया, तो हमें बहुत अच्छा आउटकम आता है। तो ऐसे कर सकती हूँ। मैथ्स में मेनली मेरी कंसेप्ट से ज़्यादा मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने बीटेक के दौरान मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बस, उसके बाद 3 साल नहीं पढ़ा है। तो एक्चुअली मैंने एक कैलकुलेशन की बुक ली हुई है, तो मैं उससे टैली में थोड़ा-थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगी। और मुझे कैलकुलेशन को भी अब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो हो जाएंगे क्लियर, लेकिन कैलकुलेशन जब फास्ट नहीं हुई, तो हम एग्ज़ाम में बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट तो मैं डेली दूँगी, और आपको नेक्स्ट व्लॉग से दिखेगा फुल डे व्लॉग, और इसके बाद मैं मैथ्स का भी व्लॉग डालने वाली हूँ। तो आप लोगों को अब डेली एक-एक दिन में सारे व्लॉग्स और सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं डाल दूँगी। आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कोर्स के साथ, ग्रेजुएशन के साथ, तो थोड़ा मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जितना कर पाए उतना भी करें। कि मैं भी कॉलेज के टाइम पे इस एसएससी की तो अवेयरनेस नहीं थी मुझे, लेकिन मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ खास हुई ही नहीं तैयारी। मैं सैटरडे संडे सिर्फ पढ़ पाती थी, क्योंकि बीटेक में आप लोगों को पता होता है कि कितने सारे वर्कलोड होता है। आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है, आप लोगों को रिपोर्ट भी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फाइनल ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता है, तो पॉसिबल तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश जितना करेंगे आप लोग उतना अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बहुत सारा ब्लेसिंग आपको, कि आप लोगों को भी सक्सेस मिले और मुझे भी सक्सेस मिले। और इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।